गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने जो सेमेस्टर फर्स्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस अपन पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर अपन फिर से इस टॉपिक में अपन कैलकुलस के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनकी स्टडी करते हैं वन बाय वन। देखिए, एक क्वेश्चन है आपके पास, द फैमिली ऑफ एनवेलोप, फैमिली ऑफ द फैमिली ऑफ, ऐसा लिखिए, द एनवेलोप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन y is equal to mx plus a root 1 plus m स्क्वायर इज। देखिए, ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस आपके पास जो भी आ सकते हैं उनके ऊपर अपन कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एनवलप कैसे ज्ञात करना। तो एक की बात ध्यान में रखिए विद्वानों कि एनवलप किसी भी फंक्शंस का ज्ञात करते हैं तो जिसमें जो प्राचल होता है पैरामीटर, उस पैरामीटर को अपन क्या करते हैं कि जैसे कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है एक्स वाई ए बराबर 0, इसका अपन इस पैरामीटर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एनवलप। और इन दोनों से एक को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एनवलप। तो आपको यहाँ पे जो एम पैरामीटर है तो इस एम को अपने को गायब करना है। तो एम को गायब कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन में पहले अपन इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू एम। तो 0 बराबर कितना आ गया, x प्लस ए रूट, तो 1/2 आएगा और रूट 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा इंटू 2m आएगा, तो 2 से 2 कट गया। तो ये रिजल्ट आ गया x प्लस ए एम अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर 0। तो अपना टारगेट ये होता है कि इन दोनों इक्वेशन से फर्स्ट एंड सेकंड से, और वैसे देखे तो देखिए ये जो सर्किल होता है ना, सर्किल, इसकी टेंजेंट जो आती है वो यही तो होती है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो आपका टारगेट है कि इस इक्वेशन से आपके पास में इसको क्या करना है, गायब करना है। किसको, m को। तो यहां से m की वैल्यू निकालो और उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो। तो इसमें जो आपके पास जो ऑप्शंस बन जाएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये वृत्त बन जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनवलप का हो गया। एनवलप टॉपिक आपको आना चाहिए, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा जाता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई। ये अच्छे सिंपल क्वेश्चन है। एट द पॉइंट पूछा है, a/4 आपको ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने जो भी आ जाएंगे वो लिखे हुए आ जाएंगे। तो अपने ये क्वेश्चन है, तो कर्वेचर पूछा है। कर्वेचर भी कौन सी पूछी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रो पूछा है। कर्वेचर पूछता है तो 1/रो होता है। कर्व आपका दे रखा है एक्स एंड वाई में, इसलिए इसकी जो कर्वेचर का फॉर्मूला वो याद रखिए, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर टू पावर 3/2 d2y/dx स्क्वायर। तो यहां से देखिए, पहले आप इसको क्या निकालोगे, dy/dx, तो 1/2 रूट एक्स हो गया, 1/2 रूट वाई हो गया, अरे इंटू क्या हो गया, dy/dx बराबर 0। 2 से 2 भी 0 में चला जाएगा, ये इधर जाएगा तो dy/dx बराबर कितना जाएगा, रूट एक्स अपॉन वाई। ये इधर जाके y अपॉन एक्स हो जाएगा। फिर अगेन इससे क्या निकालोगे, d2y/dx स्क्वायर, तो 1/2 तो मल्टीपल में आएगा, और इससे dy/dx निकालना है y अपॉन एक्स वाले से, तो 1/2 तो मल्टीपल में आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए y अपॉन एक्स, तो इसका हो जाएगा ये माइनस हाफ -1, तो ये हो जाएगा रूट एक्स अपॉन वाई, इन टू में क्या आएगा dy/dx।
तो अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, तो 1/2 रूट एक्स अपॉन वाई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपने रूट वाई अपॉन एक्स निकाली थी, दिस इंटू दिस, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर करोगे तो वाई अपॉन क्या आ गया एक्स, पावर कितने आएगी 3/2, डी टू वाई बाई डी एक्स 1/2। अब 1 किस पे निकालना है, a/4, तो 1 प्लस 1 हो गया, 1 प्लस a/4 इस पॉइंट यहाँ पे रखेंगे तो ये कैंसिल आउट 1, तो ये 1 कितना हो गया 2, 2 मल्टीपल में चला गया 3/2, तो इसकी पावर हो गई 8, तो 2 इंटू ये 8 1/2 हो गया, फिर इसको लिख सकते हैं 2, तो इंटू 2 बाहर आ जाएगा और √2, तो 4√2 इसका आंसर अपने पास है। जो वैल्यूज आपके पास है a/4, तो ये 4√2, फिर से कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स है, तो ये dy बाई डी एक्स आपका इसका निकालोगे रूट एक्स बराबर, या अपन चाहे तो इसको थोड़ा सा dy बाई डी एक्स को जैसे रूट एक्स उधर जाके रूट वाई है, थोड़ा सा इस प्रकार से भी कर लो, एक सेकेंड, कि जैसे और दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, रूट वाई बराबर रूट ए माइनस रूट एक्स, स्क्वायर कर दो, जैसे a प्लस एक्स आ गया और -2 रूट ए एक्स आ गया, ये y आ गया, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। dy बाई डी एक्स 1 माइनस 2 इंटू 1/2 रूट ए एक्स हो गया, इंटू रूट ए आएगा भाई, फिर अपने पास ए एक्स का करेंगे तो ए आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कट गया, तो -1 माइनस ए अपॉन रूट ए एक्स आ गया, तो अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कर लो, थोड़ा सा इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं, तो ये 1 माइनस कितना गया, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी उसके हिसाब से करें, ये माइनस ऊपर जाके आएगा, तो डिफ्रेंशिएशन करना है ना, तो ये रूट ऊपर माइनस जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, और ये माइनस जाके इसके अंदर 1 अपॉन रूट ए एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, इनटू में क्या लग जाएगा, एक ए ओ लग जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ये इसका कंप्लीट हो गया। तो देखिए ये 1 प्लस ए स्क्वायर 2ax की पावर 3/2, तो ये वैल्यूज आपके पास यहाँ पे आ गई, किस पॉइंट पे ज्ञात कर रहे हैं, ए पे, तो a/4 लिखेंगे, तो a स्क्वायर बाई 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर और ये 2, तो a स्क्वायर बाई 4 है, उसका रूट लेते 2, तो ऊपर चला जाएगा 8, और a स्क्वायर हो गया तो उसका रूट लेते ये a क्यूब बन जाएगा, तो 1 प्लस ए कट गया, 4 कट गया, 4/a आ गया, तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखिए इसमें, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसको भी चेक कर लो a/4 पे, तो a/4 पे तो a और 2 ऊपर चला जाएगा, a से कट जाएगा 2 -1 आ गया, तो 1 प्लस 2 की पावर कितनी होगी 3/2, 2 की पावर होगी 3/2, और ये 1 प्लस 4a, तो अपने पास ये 5 हो जाएगा, तो अपने पास इसकी वैल्यूज आ जाएगी a प्लस 4 अपॉन ए, तो इसको अपन चाहे तो यहाँ से 2/3 है तो √2 है और ये a है, फिर थोड़ा डिफिकल्टीज ये देखो a/4 रखेंगे तो a स्क्वायर बाई 2, तो एक a ऊपर 2 चला गया, तो कैंसिल हो गया, -1 आ गया, -1 आ गया, 1 प्लस 1 2 3/2, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो अपने पास ये देखिए 1 माइनस ए अपॉन रूट ए एक्स है, तो ये पावर में आ जाएगा, तो ए तो कांस्टेंट है, या रूट एक्स का अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, रूट ए, थोड़ा सा इसको अच्छा सा लिख देते थोड़ा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, ये हो जाएगा 1 माइनस रूट ए, 1/√x, 1/√x, 1/√x है, इसकी पावर -1/2 लिख सकते हैं, तो माइनस के हाफ और x की पावर -3/2, तो -1/2 मल्टीप्लाई होके प्लस का रूट ए अपॉन 2, और ये x की पावर 3/2, तो ये अपने पास x का मान कितना है बताओ, x की वैल्यू है a/4, तो a/4 यहाँ पे भी रख देते, तो 1 प्लस रूट a/2, और ये मल्टीपल में कितना हो गया a/4 की पावर 3/2,
तो आगे चल के इसमें देखते हैं कि ये रूट लेने पे 2 आएगा, 2 की पावर 8 होगी, 8 से 2 कट जाएगा 4, 4 रूट है, और 1 की पावर कितनी होगी 3/2, तो 3/2 इसमें से कटेगा तो a बच गया, 1+1+4a, तो वही बात आ रही है a+4/a, तो वही आ गया। तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो a हो गया, 2 की पावर 3/2 हो गया, और ये a+4 हो गया। इस प्रकार से ये आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। तो अपने पास यहाँ पे ये कैलकुलेशन हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलकुलेशन है कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है आपके पास। इसमें जो इजी क्वेश्चनों को अपन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व, देखो बहुत ही शानदार है। x² माइनस ए स्क्वायर बराबर x² इंटू x² माइनस 4a²। ये आपको क्या कहना है कि दी एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व इज, इसके एसिम्पटोट्स ज्ञात करनी है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए आएंगे, तो जो भी ऑप्शंस है उसके बाद हम अपन कर लेते हैं। सबसे पहले देखो y की उच्चतम घात 2 है, उसके कोफिशिएंट को बराबर 0 करते हैं, दिस इज द कंसेप्ट। तो ये बराबर कितना आ गया, x बराबर +-a, तो ये एसिम्पटोट्स का आ गया। x की उच्चतम घात 4 है, इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है, तो इसकी एसिम्पटोट्स नहीं होगी, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला, द एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला में माइनस आता है, x² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 ईच। तो देखिए एसिम्पटोट्स ज्ञात करने का तरीका होता है, x बराबर 1 रखते हैं, y बराबर m रखते हैं, दो घात वाले समीकरण से। तो इसमें क्या हो जाएगा 1/a² माइनस m² अपॉन b² और बराबर आपके पास में जो है वो कितना हो गया 1। दिए हुए वक्र में एसिम्पटोट्स इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, दो घात वाले में। तो दो घात वालों में ये हो गया बराबर, इसको क्या ले लेते हैं 0, ये 5/2m आ गया। तो इसको बराबर 0 लिखने के बाद में क्या हो जाएगा m² अपॉन b² बराबर कितना आ गया 1/a²। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास m बराबर हो जाएगा प्लस माइनस b अपॉन ए। तो m का मान आ गया प्लस माइनस b अपॉन ए। अब इसमें एक घात वाला है नहीं, 5/1m क्या है 0, तो c का फॉर्मूला होता है -5/2m अपॉन 5/1m। तो इसमें 5/1m 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, जैसे m की वैल्यू कुछ भी रखिए। इसके लिए इसके एसिम्पटोट्स होती है y बराबर mx प्लस c, तो m प्लस माइनस b इंटू ए। तो ये इसकी दोनों एसिम्पटोट्स हो जाएगी, तो बहुत इसमें y बराबर ये हो जाएगा। देखिए फिर देखिए अपने पास आगे चलते अपन, देखिए बहुत आसान क्वेश्चंस है और आपके सामने ये अपन छोटे छोटे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपन ने जो वीडियोस देख रहे हैं वो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चनों का भी अध्ययन किया है और साधारण क्वेश्चनों का भी अध्ययन किया है, बट कंसेप्टली क्वेश्चंस कुछ ऐसे आपको यूनिवर्सिटी में देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको चेक करना चाहते हैं कि आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो देखिए आगे, अब देखिए शानदार क्वेश्चन है। इफ a greater than 0 and greater than 0, then the value of the integral 0 से infinity e की पावर माइनस ax x की पावर n-1 इंटू dx इच। अब देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, तो अपने पास यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। ऑप्शंस है, जो भी आपके ऑप्शंस आ जा सकते हैं। तो ये तो जो होता है फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है गामा n अपॉन ए की पावर n। अब देखिए कई बार यहाँ पे एक को गायब कर देता है तो गामा n ही आ जाता है, एक को 1 रख देता है। कई बार क्या होता है कि ये इंटीग्रल है इज पॉसिबल या एग्जिस्ट, कब एग्जिस्ट करेगा जब n की वैल्यूज के ऑप्शंस दे देता है, n ग्रेटर देन 0, n लेस देन 0, n ग्रेटर देन जो भी है, n इज इक्वल टू 0 और n नन, ऐसे ऑप्शंस दे दिया।
तो ये हमेशा n यहाँ पे जो लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा, कई बार ये इंटीग्रल देके n की वैल्यू पूछ ले तो n पॉजिटिव है, यहाँ पे n दे दिया, इस इंटीग्रल का मान पूछ लिया तो वो गामा n अपॉन an है। इस प्रकार से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, एक होता है काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो देखिए, द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ गामा n प्लस हाफ इज, जैसे इसके ऑप्शंस लिखते हैं विद्वानों आपके लिए, रूट पाई रूट 2n 2 की पावर n माइनस 1, दूसरा ऑप्शन लिखते हैं पाई अपॉन 2 की पावर 2n माइनस 1 और गामा 2n, तीसरा ऑप्शन लिख दिया इसका पाई अपॉन गामा 2n अपॉन 2 की पावर n माइनस, चौथा कर दिया नन। चलो देखिए, एक होता है डुप्लीकेशन फॉर्मूला, काफी इंपॉर्टेंट होता है डुप्लीकेशन फॉर्मूला। वो क्या होता है, गामा 2z बराबर 2 की पावर 2z माइनस 1 अपॉन रूट पाई इंटू गामा z प्लस हाफ, ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ n लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा 2n, तो 2n लग जाएगा, तो गामा क्या बन गया 2n 2 की पावर 2n माइनस 1 रूट पाई हो गया, और ये क्या हो गया गामा n गामा हाफ। आपको देखो इसकी वैल्यू पूछिए, n में हाफ टर्म्स चल रही, तो ये रूट पाई इधर मल्टीपल में आएगा, गामा 2n अगर ये बटा में चल जाएगा, तो ऑप्शन हो गया 2 की पावर 2n माइनस 1। ये ऑप्शंस, इस प्रकार से ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए, अब इसी क्वेश्चंस को अपने पास ऐसे भी पूछ सकता है कि दी वैल्यू ऑफ, सिर्फ इसकी वैल्यू पूछता, जैसे यही क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, क्वेश्चन दी वैल्यू ऑफ गामा n प्लस हाफ इज, इसकी वैल्यू पूछ लेता गामा n प्लस हाफ। तो इसकी वैल्यू जो आपके पास में पूछ लेता है तो क्या होता है, देखिए गामा n प्लस हाफ की वैल्यू तो वही चार ऑप्शन आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसमें गामा n और नीचे लग जाएगा, क्या लग जाएगा गामा n, तो इस ऑप्शन में क्या लग जाएगा गामा n और ऊपर नीचे लग जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में इसी की वैल्यू पूछता है तो ये इसके, इस प्रकार से ये आपके पास घुमा के क्वेश्चंस पूछ सकता है। बहुत आसान क्वेश्चंस है। फिर देखिए, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछ सकता है कि वैल्यू ऑफ आपके पास बीटा 1/3 2/3 इच, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। तो अपन उसकी बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बीटा को पहले गामा में बदला जाता है, याद रखिए बीटा को पहले गामा में बदला जाता है। डायरेक्ट रिजल्ट कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, m प्लस n। तो इस फिर गामा को क्या करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो न्यूमेरिकली वैल्यू, तो बीटा को गामा में बदला जाता है, फिर गामा को न्यूमेरिकल वैल्यू में इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो यहां पे देखिए, बीटा 1/3 2/3 की वैल्यू पूछी है, तो ये क्या हो जाएगा गामा 1/3 गामा 2/3, और क्या आ जाएगा बताओ गामा 1/3 प्लस 2/3। अब देखिए ये 1/3 2/3, तो ये वैल्यू क्या बन गई 1 प्लस 2 3, तो गामा 1। अब गामा 1 का मान विद्वानों 1 होता है, तो 1 हो गया, और वैल्यू क्या बन गई 1/3 गामा 2/3। तो ऑप्शंस में ये लिखा भी आ सकता है, तो ऑप्शंस इस रूप में भी आ सकते हैं, और ऑप्शंस आपके इसकी वैल्यू के रूप में भी आ सकते हैं। तो देखिए, अब अपन बात करते हैं कि ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक नया ही क्वेश्चन बन गया। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है गामा n गामा 1 माइनस n, ये फॉर्मूले याद रखिए। तो गामा n का मान क्या होता है पाई अपॉन साइन n पाई। तो देखिए, दोनों को एक साथ जोड़े में निकालना, तो n का मान 1/3 रख देते हैं, n का मान क्या रख देते हैं 1/3, तो ये क्या बन जाएगा 1/3 माइनस 1/2/3, तो ये क्या लिखा आपने n का मान साइन 1/3, तो पाई/3, पाई/3 की वैल्यू कितनी बन जाएगी बताओ, पाई/3 की वैल्यू होती है 60 का मान होता है √3/2, तो 2 पाई अपॉन √3। तो ये ऑप्शन भी पूछ सकता है, और ये ऑप्शंस भी इस क्वेश्चन में आपके पास
दी हुई आ सकते हैं। तो इस प्रकार के इंटीग्रल्स को अपन सोल्व करते हैं। अब देखिए बीटा इंटीग्रल की बात करते हैं। तो बीटा इंटीग्रल के फॉर्मूले बेस्ट क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स में बन सकते हैं उसके बारे में विचार करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। जो बोर्ड पे लिख रहा हूं वो फॉर्मूले हैं, उनको याद कीजिए, बाकी बहुत आसान फॉर्मूले याद है हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 0 से 1 x टू पावर 11 1 माइनस x टू पावर 15 dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन आ गया। तो ऑप्शंस आपके दो तरीके से दिए हुए आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करो। 0 से 1 आता है तो बीटा इंटीग्रल होता है। 0 से 1 आता है तो बीटा 1 इंटीग्रल होता है। तो बीटा इंटीग्रल्स जो आपके सामने होता है वो क्या होता है? सबसे पहले बीटा इंटीग्रल का फॉर्मूला 0 से 1 मिलीमीट आती है और 0 से इन्फिनिटी गामा इंटीग्रल में आती है, ध्यान रखिए। तो ये होता है x की पावर n माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, ये होता है। तो देखिए इस फॉर्मूले का कंपेरिजन कीजिए। तो यहाँ 11 है, तो 11 को क्या लिखा जा सकता है? 12 माइनस 1। 11 को क्या लिखा जा सकता है? 12 माइनस 1। और ये जो n माइनस 1 15 है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 16 माइनस 1। तो ये आपके पास ऑप्शन हो जाता है बीटा 12,16। तो इस प्रकार से बीटा में कई बार फिर इसको सोल्व करके गामा में भी पूछ सकते हैं। तो आप इसको गामा इंटीग्रल 12, गामा इंटीग्रल 16 और गामा इंटीग्रल 12 प्लस 16 कितने हो गए? आपके पास 28 हो गए। फिर इसको न्यूमेरिकली सोल्व करके पूछ सकता है। ऑप्शंस में ये टाइप्स भी आ सकता है। ऑप्शन में इसका फैक्टोरियल 11 हो गया, फैक्टोरियल 15 हो गया और फैक्टोरियल 27 आ गया। इस प्रकार से ये ऑप्शंस भी दिए हुए आ सकते हैं। तो वो आपको आगे तक सोल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए काफी इंपोर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। गामा -3 ऐसा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से आपको देगी। देखो 100% गामा n इंटू गामा 1 माइनस n पाई अपॉन साइन n पाई वाला फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपका 100% आएगा। तो देखते हैं। तो ये जो फॉर्मूला माइनस में वैल्यू आ गई, आपने तो पढ़ा है कि गामा एन होता है तो एन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो या नेगेटिव है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। वो किस फॉर्मूले से? वही फॉर्मूला गामा एन गामा 1 माइनस एन बराबर पाई अपॉन साइन एन पाई। तो देखिए -3/2, तो यहाँ पे एन का मान क्या लिख दूं? -3/2। तो -3/2 लिखते ही ये क्या बन जाएगा? +3/2। तो ये 5/2 बन गया। और ये पाई अपॉन कितना हो गया? साइन -3/2 पाई। तो इस प्रकार से ये बन गया। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए? इसकी। तो ये इसलिए अपने n को -3/2 पुट किया है। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? -3/2। और इसकी वैल्यू जो अपन सोल्व करते हैं गामा 5/2, इसको n+1 में तोड़ते हैं। तो ये 3/2 + 1 जुड़ेगा, तो 3/2 फिर 1/2 फिर रूट पाई आ जाएगा। और ये पाई है, तो ये क्या आ गया? माइनस के साइन 3π/2। तो माइनस के साइन 3π/2 साइन माइनस थीटा ये होता है। ये 90 हो गया। 3 आपके पास आ रहे हैं, तो 270 प्लस थीटा हो गया। तो 270 यहाँ हो गया, प्लस थीटा 3 आ गए तो कोस बन गया। कोस बनते ये कोस 0 डिग्री हो गया। कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो वैल्यूज को आप इधर डिवाइड कर देंगे तो ये पाई हो गया। फिर ये वैल्यू देखो, 4 इधर गुणा में आ जाएगा, 4 पाई। नीचे कितना गया? 3√पाई। तो ये ऊपर जाके 4/3 रूट पाई। इस प्रकार से ऑप्शंस आपके पास से हो सकते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है गामा -5/2। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए अब वही फॉर्मूला काम में आएगा। तो यहाँ पे n को क्या लिख दूंगा? -5/2। तो n को -5/2 रखते ये प्लस के कितने हो गए? 5/2। और ये पाई अपॉन साइन कितना हो जाएगा? -5/2। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। तो ये इधर जाके आपको इसको क्या करना होता है? सोल्व करना होता है। और रिजल्ट आपके सामने आ जाता है -8√π/15। ये 8√π/15। इस प्रकार से ये कैलकुलेशन आ जाएगी।
ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसा क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, कई बार ऐसा भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा एन प्लस वन इज। तो जैसे ऑप्शंस आ गए एन गामा एन, दूसरा ऑप्शन आ गया एन गामा एन माइनस वन, तीसरा ऑप्शन आ गया फैक्टोरियल एन या फैक्टोरियल एन माइनस वन, और चौथा ऑप्शन जो भी है आपके पास ये एन प्लस वन ही आ गया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, गामा एन प्लस वन होता है उसको क्या लिखा जा सकता है एन गामा एन। एन गामा को क्या लिखा जा सकता है एक का कम फैक्टोरियल। तो इस प्रकार से ये फाइनली रिजल्ट जो बन जाता है फैक्टोरियल एन भी बन जाता है। तो अगर ऑप्शंस में ये आ जाए ऑप्शंस में या ये, तो आपके ये दिया हुआ है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये आपको थोड़ा सा आगे कैलकुलेट करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ जीरो से इंफिनिटी, जीरो से इंफिनिटी आता है, सीधा दिमाग लगा देना, किसका लगाओगे गामा इंटीग्रल का। इसको सोल्व करते हैं तो जीरो से इंफिनिटी e की पावर माइनस टू एक्स और x की पावर 7 माइनस एक dx लिख देता हूँ n माइनस वन। तो ये गामा इंटीग्रल बन गया। क्या बन गया गामा इंटीग्रल। तो गामा इंटीग्रल्स में क्या होता है गामा n अपॉन ए की पावर n सूत्र होता है। तो गामा यहाँ पे n का मान कितना है 7 और a का मान कितना है 2, तो 2 की पावर 7। तो ये ऑप्शंस आपको दिखाई मिल सकता है। अगर न्यूमेरिकली नहीं आ रहा तो इसको फैक्टोरियल 6 लिखो और इसको 2 की पावर 7 को सोल्व करो, तो ये 720 होता है। और फिर ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इसको सोल्व करके आपके पास इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाती है वो 45/8 आ जाएगी। फिर बात करते हैं, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है, उसके ऊपर भी कहा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपकी कि जैसे क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 से 1 dx अपॉन रूट माइनस log x dx। तो देखिए विद्वानों, पुट कर दो माइनस log x बराबर क्या पुट कर दो t। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर माइनस एक बट्टा एक्स डी एक्स बराबर क्या जाएगा डी टी। और अच्छा लिखोगे तो यहाँ से ये माइनस आते ही इधर माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा e की पावर माइनस टी। तो यहाँ से x इधर के मल्टीप्लाई में चल जाएगा, माइनस डी एक्स बराबर e की पावर माइनस टी डी टी। तो ये इंटीग्रल देगी dx की वैल्यू, dx की वैल्यू होगी e माइनस टी डी टी और एक माइनस, और ये कितना हो जाएगा बताओ t की पावर 1/2। अब देखिए लिमिट्स चेंज कीजिए, जीरो रखते हैं लोग, जीरो का मान इंफिनिटी, और जीरो वन रखते हैं तो क्या हो जाएगा जीरो, लेकिन माइनस सिंबल है तो जीरो से इंफिनिटी, लिमिट चेंज करने पर तो ये e की पावर माइनस टी और ये t की पावर क्या हो गया माइनस हाफ डी टी। तो जीरो से इंफिनिटी आते ही ऐसे इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कार्य करना पड़ेगा, ये गामा इंटीग्रल है। तो इस प्रकार का अच्छा क्वेश्चन है, जीरो से इंफिनिटी e की पावर माइनस टी। तो ये t की पावर क्या हो जाएगी t की पावर माइनस हाफ, माइनस हाफ कब आएगी जब आपके पास माइनस हाफ आएगी 1/2 माइनस वन करोगे तभी आएगी। तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये तो हो गया गामा एन और ये a का मान 1 है, तो 1 की पावर क्या जाएगी 1/2, 1 की पावर n होती है, तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये गामा आपका मान कितना हो गया रूट पाई। दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन आपको लिखा हुआ मिल सकता है पाई, पाई स्क्वायर, रूट पाई। तो इस प्रकार से ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन यहाँ पे करते हैं, देखिए क्वेश्चन आपके पास ऐसे साधारण फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस की वैल्यू निकाल रहे थे, वैल्यू ऑफ 0 से पाई बाई 2
वैल्यू ऑफ 0 से पाई बाय 2 साइन 4x कोस स्क्वायर एक्स dx इज। तो क्या होता है देखिए, ये आपने पढ़ा होगा 0 से पाई बाय 2 तो लिमिट होनी चाहिए साइन की पावर mx कोस की पावर nx dx। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो गामा m प्लस n बाई टू गामा n प्लस 1 बाई टू टाइम्स गामा इन दोनों का सम कर देते हैं m प्लस n प्लस 2 बाई 2। ये फॉर्मूला होता है आपके पास। तो इस फॉर्मूले बेस्ड ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो देखिए यहाँ m का मान कितना है 4, इसका 2, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 4 प्लस 1/2, ये 2 प्लस 1/2। भले ही आसान क्वेश्चन हो लेकिन आसान क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। तो ये 5/2, 5/2 का मान 3 1/2 रूट पाई इंटू 3/2, तो 1/2 रूट पाई। इस प्रकार से ये बन जाता है। कौन से सूत्र से सोल्व करते हैं इसको गामा n प्लस 1 से, तो n गामा n ये सूत्रों से इसको सोल्व करते हैं, ये सिखा रखा आपको। 2 इंटू ये 2 4 4 प्लस 8 2, तो 4 बन गया ये पूरा। और गामा 4 का मान क्या हो गया फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3। तो ये फैक्टोरियल 3 है, ये कितने हो गए ये देखो 6 6 दूनी 12, 12 तो ये हो गए, ठीक है। और ये 2 2 4 8 आ गए, और बट्टा में कितने 3 और पाई, तो आपके पास 4 से कट गए, तो पाई अपॉन 8 चौक 32। तो देखिए 4 3 12, तो पाई अपॉन कितना जाएगा आपके पास 32, इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, निश्चित रूप से इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। डुप्लीकेशन फॉर्मूला, और ये देखिए वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रल किसकी वैल्यू पूछी है आपके पास, देखिए कि 0 से ये 0 से 1 है, 0 से 1 है, और 0 से z है, और 0 से y है, ठीक है। तो ये लिमिट आपकी किसकी है, आपके पास z की, और ये किसकी है y की, और ये किसकी है x की, और ये एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब डी एक्स डी वाई डी जेड है। देखिए पहले लास्ट में इसको सोल्व करना है। तो ये x की लिमिट है, तो x के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर जेड क्यूब आपका ऐसा कैसा रहेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट 0 से y डी वाई डी जेड, डबल इंटीग्रेशन 0 से z 0 से 1। तो आपके पास ये 0 से 1 0 से z, आपके पास इसकी वैल्यू जो लिखोगे y रखोगे, बाकी में 0 हो जाएगा, तो ये y की पावर 4z क्यूब बाई 2 डी वाई डी जेड हो गया। नेक्स्ट आपके पास देखिए ये इसका फिर अपन किसके रेस्पेक्ट करेंगे z के रेस्पेक्ट, तो y 4/2 तो ऐसा रहेगा, z 4 क्या हो गया 4, और ये 0 से z, ये 0 से 1, अब dx रह गया। z रखते ही y के रेस्पेक्ट करना था, y 5/5, पहले y के रेस्पेक्ट होगा, और ये z3 रहेगा, z3/2। अब z रखते ही कितनी होगी पावर 5 3 8, तो ये 5 3 8 हो गई, तो 5 3 8 हो गई, तो 8/10 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब हो गया z की पावर 9/90, और 0 के पावर कितना हो गई 1, तो ये 1/90 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस भी आपको सोल्व करने आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन यहाँ पे करते हैं। डबल इंटीग्रल है, आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। जैसे कई बार 2 क्वेश्चंस लिख देता हूँ ऐसे, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है ए से 0 से a 0 to b एक्स वाई डी एक्स डी वाई, इसको सोल्व करना है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है 0 से 1 0 से 1 एक्स वाई डी एक्स डी वाई,
आपको सोल्व करना आता है, एक को सोल्व करके दिखा। चलो इसको दिखा देते हैं। पहले y के रेस्पेक्ट करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 x ऐसा कैसा रहेगा, लिमिट 0 से b, फिर ये 0 से a वाली लिमिट रह गई, तो ये हो गया x b स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट रखोगे पर 0 रखते ही 0, y किस स्थान पे रखना है आपको ध्यान रखना है, और ये क्या हो गया dx। फिर इसको सोल्व करोगे तो ये देखो b स्क्वायर बाई 2 तो बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 आ गया, लिमिट 0 से a आ गया, तो ये अपने पास क्या आ गया 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब वो क्वेश्चन है तो न्यूमेरिकली इसमें ए और बी की वैल्यू 1 1 है, तो 1 1 रख दोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसी से इसको निकालते हैं तो 1/4 आंसर आ जाएगा। तो ये आपके बहुत ही सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस थे, बीटा के, डबल इंटीग्रल के, इस प्रकार से कर्वेचर के, ये जो क्वेश्चंस अपने स्टडी की थी इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।